Assalamu alaikum senior 3. I hope you all are fine. Class, we are doing our chapter Ideological Basis of Pakistan की नज़रियाती असास. In our previous lecture we have seen the Muslim reformers. हमने मुस्लिम रिफॉर्मर्स देखे थे, वो कौन कौन से थे जिन्होंने अपना रोल प्ले किया था ताकि वो मुसलमानों में ये नज़रिया जगा सके कि उन्हें एक अलग मुल्क चाहिए. अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ द इकनॉमिक डेप्रीवेशन ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया, यानी सब कॉन्टिनेंट में बड़े सगीर में मुसलमानों की जो मुआशी महरूमी थी उसके हवाले से हमने इस क्वेश्चन में, ये जो लॉन्ग क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें डिस्कस करना है. उससे पहले जिनके पास टेक्स्ट बुक नहीं थी, जो मार्केट में क्योंकि शॉर्ट है, तो मैंने उन्हें कहा था कि हमदर्द की आप लोग ये बुक ले सकते हो ताकि आप यहाँ से तैयारी करो. इसके अलावा जो इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं उनका भी जो लॉन्ग क्वेश्चन है साथ साथ जैसे हम कवर करते जाएंगे मैं अपलोड करती जाऊंगी ताकि आप लोग उन पिक्चर्स के थ्रू उनको याद करते रहो. तो अब हम देखते हैं अपना लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आपके इस हमदर्द की बुक के पेज नंबर 14 पे है. ईस्ट इंडिया कंपनी की हिंदुस्तान में मुस्लिम कश मुआशी पॉलिसियों पर नोट लिखे. एंड द क्वेश्चन इज़ राइट अ नोट ऑन इकनॉमिक डेप्रीवेशन ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया. ईस्ट इंडिया कंपनी कौन सी है? वो कंपनी जो कि अंग्रेज़ों ने, यानी जो ब्रिटिश थे, उन्होंने आके सब कॉन्टिनेंट यानी बड़े सगीर में आके इस्टेब्लिश की थी. क्यों? क्योंकि उनका पर्पज़ ये था कि वो यहाँ पे ट्रेड करना चाहते हैं. उन्होंने ट्रेड के लिए यानी तजारत के लिए ये कंपनी जो सब कॉन्टिनेंट है बड़े सगीर में इस्टेब्लिश की थी. कब इस्टेब्लिश की थी? अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में कायम की थी. तो ये आपका एक MCQ है कि उन्होंने ये कंपनी कब इस्टेब्लिश की थी. तो ये आपने मार्क कर लेनी, अपने साथ साथ अंडरलाइन करते जाना जो भी डेट्स आती है. कंपनी हिंदुस्तान में ऐसी मुआशी पॉलिसियाँ बनाती थी जिसका ज़्यादा से ज़्यादा माली फ़ायदा सिर्फ अंग्रेज़ों को पहुंचता था. और वो इस कंपनी में ऐसी पॉलिसीज़ बनाते थे जिसका ज़्यादा फ़ायदा किसे पहुंचता था? सिर्फ अंग्रेज़ों को पहुंचता था. और अगर हम उसके दूसरी तरफ देखें तो उसका ज़्यादातर नुकसान किसे पहुंचता था? क्योंकि ऑलरेडी जो अंग्रेज़ थे उनका जो रवैया था मुसलमानों के साथ अच्छा नहीं था, तो वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ ऐसी पॉलिसीज़ बनाते थे कि उनको नुकसान पहुँचे. और जो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा था वो अंग्रेज़ों को, यानी जो ब्रिटिश थे उनको ही ज़्यादा फ़ायदा पहुंचे. तो वो पॉलिसीज़ क्या थी और उन्हें कैसे मुसलमानों को नुकसान पहुंचा और कैसे अंग्रेज़ों को उनका फ़ायदा पहुंचा, ये हम देखते हैं. जो फर्स्ट पॉइंट है, जो फर्स्ट पॉलिसी थी उनकी थी, इसके ऊपर आपने हेडिंग देनी है अवाम पर भारी टैक्स. जिस तरह आप यहाँ पे देख रहे हो हर पॉइंट के ऊपर हेडिंग लिखी होगी, वो भी आपने यहाँ से देखने के बाद अपने जो बुक है उसके ऊपर लिख लेनी है. और जब भी आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है तो हेडिंग्स के साथ लिखना है. फर्स्ट पॉइंट के ऊपर हेडिंग दोगे अवाम पर भारी टैक्स. अंग्रेज़ों ने अपनी सनत और तजारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिंदुस्तान की आवाम पर भारी टैक्स लगाए जिससे मुसलमान भी मुतासिर हुए. यानी जो अंग्रेज़ थे उन्होंने क्या किया था, बड़े सगीर में यानी जो हिंदुस्तान थे वहाँ पे जो पब्लिक थी, आवाम थी, उस पर जो टैक्सेस थे वो बहुत ज़्यादा लगाने शुरू कर दिए थे. अल्टीमेटली जिसका फ़ायदा किसे होना था? अंग्रेज़ों को, यानी ब्रिटिश को. जब जितने ज़्यादा टैक्सेस होंगे उतनी ज़्यादा जो गवर्नमेंट है उसकी इनकम इंक्रीज़ होगी. और जब टैक्सेस ज़्यादा होंगे इसका मतलब है वहाँ के लोगों को जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनकी प्राइसेस भी ज़्यादा होंगी. तो क्या हुआ था, उन्होंने अपनी इनकम इंक्रीज़ करने के लिए जो आवाम थी वहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में बड़े सगीर के जो लोग थे उन पे जो टैक्सेस थे वो इंक्रीज़ किए, वहाँ पे जो प्रोडक्ट्स थे उनकी प्राइसेस इंक्रीज़ की. और जिस तरह जो सब कॉन्टिनेंट की अपनी जो इंडस्ट्री थी, अपनी जो ट्रेड थी, वो उन्होंने तबाह कर दी थी अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, अपनी जो उनकी इंडस्ट्री और ट्रेड है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए. तो ये भी एक उनकी पॉलिसी थी जिससे मुसलमान भी काफ़ी हद तक मुतासिर हुए थे, उनको भी नुकसान पहुँचा था. उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है जिसके ऊपर आप हेडिंग दोगे मुसलमानों की मुआशी बदहाली. अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को इन तमाम ओहदों से हटा दिया जो इनके आबाओ अजदाद के दौर से इनके पास चले आ रहे थे. मुसलमानों के नए ओहदों से भी महरूम रखा गया. इस तरह मुसलमान मुआशी तौर पर बदहाली का शिकार हो गए. इसके ऊपर आपने हेडिंग देनी है मुसलमानों की मुआशी बदहाली. अब अंग्रेज़ों ने क्या किया था कि उन्होंने ऐसी पॉलिसीज़ बनाई थी कि जो मुसलमान थे उनके पास जो ओहदे थे उनसे उनको हटा के और जो नए ओहदे थे वो भी उन्हें देने से इनकार कर दिया था, उससे उनको महरूम रखा था. और उन ओहदों पे किसको फाइज करते थे? वो हिंदू को. अब इससे क्या हुआ था, मुसलमानों की जो मुआशी हालत थी, ऑब्वियसली उनके पास जॉब्स नहीं थी, डेजिग्नेशंस नहीं थी, तो वो प्रोडक्ट्स थी, ऑलरेडी उनकी प्राइसेस ज़्यादा थी, तो उनके लिए वहाँ पर इकनॉमिकली रहना मुश्किल था. और वो इकनॉमिकली मुआशी तौर पर वीक होते गए थे. मुसलमानों को इस पॉलिसी से ये नुकसान पहुँचा था. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जिसके ऊपर आप हेडिंग दोगे हिंदुओं का आला ओहदों तक पहुंचना. क्या हेडिंग दोगे? हिंदुओं का आला ओहदों तक पहुंचना.
अंग्रेज़ों ने हिंदुओं को मामूली ओहदों से तरक्की देके आला ओहदों तक पहुंचा दिया। अंग्रेज़ों ने अब क्या किया था कि ऑलरेडी जो मुसलमान थे उनसे जो ओहदे छीने थे, उनसे लेने के बाद उन पे किसको रखना शुरू कर दिया था, हिंदुओं को, जो काफ़ी मामूली ओहदों पर थे उससे उनको ला के प्रमोशन उनको दे के जो आला ओहदे थे वहाँ पे उनको फाइज करना शुरू किया था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आप हेडिंग दोगे मुसलमानों की ज़मीनें छीनना। अंग्रेज़ों ने मुसलमानों की ज़मीनें छीनकर दूसरी अक़वाम को दे दी। अंग्रेज़ों ने मुसलमानों के साथ क्या किया था, जो उनकी ज़ाती ज़मीनें थीं वो उनसे लेने के बाद दूसरी कौमों को देना शुरू कर दिया था ज़बरदस्ती। अब एक तो उनसे ज़मीनें ली और ज़बरदस्ती छीनना शुरू किया, और उसके बाद छीनने के बाद क्या किया था, दूसरी कौमों को देना शुरू कर दिया, स्पेशली जो हिंदू थे उनको। इससे क्या हुआ था, मुसलमानों के पास ना अपनी ज़मीनें थी, ना अपनी कोई वो उनके पास जॉब्स थी, ना डेजिग्नेशंस थी, और ऑलरेडी जो उनके प्रोडक्ट्स थे उनकी प्राइसेस हाई थी। तो यहाँ पे जो मुसलमान थे आहिस्ता आहिस्ता मौशी तौर पर वीक होते गए थे। अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आप हेडिंग दोगे मुसलमानों को सरकारी मुलाजमतों से निकालना। अंग्रेज़ों ने क्या किया था, मुसलमानों को जो सरकारी मुलाजमतें थी, जो गवर्नमेंट जॉब्स थी, उससे ना सिर्फ निकाला था बल्कि ये मेक श्योर किया था कि आइंदा के लिए भी जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, सरकारी मुलाजमत है, उस पर किसी पे भी मुसलमान को ना रखा जाए। अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आप हेडिंग दोगे सनत को नुकसान। अंग्रेज़ों के दौर में बंगाल में अमन व अमान की खराबी के बायस मुनासिब ज़राअत ना होने से अजनास की किल्लत हो गई। अब इसमें क्या हुआ था कि जो बंगाल, जो कि सब कॉन्टिनेंट का उस टाइम पे सबसे बड़ा सूबा था, उसमें अमन व अमान ना होने की वजह से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन थी वो कम हो गई थी, जिसकी वजह से जो हमें अजनास की किल्लत थी वो फेस करनी पड़ती थी लोगों को वहाँ पर। तो अब वो प्रोडक्ट्स जो कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर से लेकर दूसरी इंडस्ट्रियल सेक्टर में यूज़ करते थे एज अ रॉ मटीरियल, तो ऑब्वियसली जब एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही, उसकी शॉर्टेज हो गई है, तो वो प्रोडक्ट्स हम अपनी इंडस्ट्रीज़ पे कैसे ला सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इससे हमारी इंडस्ट्री भी इफ़ेक्ट हुई थी। तो इससे हमारी जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल दोनों सेक्टर्स जो थे वो काफ़ी हद तक उनको नुकसान पहुंचा था, वो काफ़ी हद तक पीछे गए थे, उनकी प्रोडक्शन कम हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आप हेडिंग दोगे तजारती माल पर टैक्स। टैक्सेस ऑन कमर्शियल गुड्स। बंगाल में रेशम और सूत के कारीगर और ताजिर दूसरे शहरों की तरफ चले गए। उनके जाने का पर्पज़ क्या था, वहाँ पे जो सिल्क और कॉटन के जो ट्रेडर्स थे, वहाँ पे जो ताजिर थे, उन्होंने क्या किया था, दूसरे शहरों की तरफ जाना शुरू कर दिया था। उसका रीज़न क्या था कि अंग्रेज़ों ने उन पे जो कमर्शियल गुड्स थी, जो ट्रेड गुड्स थी, उस पर जो टैक्सेस थे वो बहुत ज़्यादा कर दिए थे। इसलिए वहाँ पे ट्रेड आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई, क्योंकि वहाँ पे जो ट्रेड करने वाले थे वो वहाँ से उन्होंने जाना शुरू कर दिया था। तो हमारी जो तजारत थी, ट्रेड थी, वो इफ़ेक्ट हुई। जो मुसलमानों को भी उसके साथ साथ काफ़ी नुकसान पहुंचा था, क्योंकि ट्रेड नहीं होगी तो हम प्रोडक्शन कैसे करेंगे, वहाँ पे हम बनाएंगे क्या, चीज़ें क्या बनाएंगे, खाएंगे क्या। तो ये सारी चीज़ें, इससे काफ़ी हद तक वहाँ पे जो रहने वाले लोग, खसूसन मुसलमानों को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यानी लास्ट पॉइंट है जो आपका, उसके ऊपर आप हेडिंग दोगे ज़राअत को सख्त नुकसान। अब वो एग्रीकल्चर सेक्टर में कैसे नुकसान पहुंचा था। अब अंग्रेज़ों ने वहाँ पे जो किसान थे, वहाँ पे जो फार्मर्स थे, उन पे जो टैक्स रेट था वो इंक्रीज़ कर दिया था, जिससे वहाँ पे प्रोडक्शन आहिस्ता आहिस्ता फार्मर्स के लिए मुश्किल हो गई थी प्रोडक्शन करना, और जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था उसकी प्रोडक्शन आहिस्ता आहिस्ता कम हो गई थी। तो ऐसे क्या हुआ था, इसकी वजह से, टैक्स रेट की वजह से, ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर जो लोकल एग्रीकल्चर सेक्टर था वो इफ़ेक्ट हुआ था। तो ये वो पॉलिसीज़ थी जिनका नेगेटिव इफ़ेक्ट किससे हुआ था, मुसलमानों को, क्योंकि जो अंग्रेज़ थे उन्होंने पॉलिसीज़ ऐसी बनाई थी जिनका फ़ायदा या तो अंग्रेज़ों को ज़्यादा पहुंचता था या उसके बाद किसको पहुंचा था, हिंदुओं को। लेकिन नुकसान किससे ज़्यादा था, मुसलमानों को, क्योंकि मुसलमानों के साथ ऑलरेडी उनका एक रवैया जो था वो अच्छा नहीं था। तो ये वो सारी पॉलिसीज़ थी जिससे मुसलमानों को जो इकनॉमिकली ज़्यादा उन्हें मौशी तौर पे वीक किया था, और जो अंग्रेज़ थे, जो ब्रिटिश थे, उनको आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रॉन्ग किया था। तो यही वो टाइम था जब मुसलमानों ने महसूस किया था कि उन्हें एक ऐसा मुल्क चाहिए जहाँ पे वो आज़ादी के साथ रह सके, जहाँ पे उनके साथ ये सारे जुल्म ना हो, क्योंकि अंग्रेज़ और हिंदुओं के साथ अगर वो रहेंगे तो वो कभी भी उनको किसी भी जगह पे आगे होने नहीं देंगे। तो इसी के जो नतीजे में क्या हुआ था, जो हमारा मुल्क पाकिस्तान है वो बना था। ओके क्लास, सो दिस इज़ इट फॉर टुडे, आई होप यू ऑल गेट इट। अब आप लोगों ने क्या करना है, जो हेडिंग्स हैं वो नोट कर लेनी है, और जो MCQs हैं वो भी मार्क कर लेने हैं, और साथ ही साथ आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन आज याद करने हैं, और उसको याद करने के बाद अपनी कॉपीज़ या अपने रजिस्टर्स के ऊपर नोट करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।